जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फॉर डिफेंस एकेडमी चैनल में। तो जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर हमने आपका अग्निवीर का दिखा दिया है, तो आपको खुशखबरी की बात है, सेकंड पेपर के भी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो हम दिखाते हैं आपको, हमारे वीडियो में बने रहे, आप लोग देखिए किस तरीके का। बार बार मैं आपको बोल रहा था कि बहुत अच्छा पेपर, जिसमें अग्निवीर का पेपर जो आ रहे हैं, बहुत अच्छे पेपर आ रहे हैं। आप लोगों को बस जितनी आप लोगों ने जो पढ़ाई कर रखी है उस पर आपने ध्यान देने की जरूरत है बेटा। आपने बहुत ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, बहुत ज्यादा उतालापन नहीं दिखाना है। जो आपने पढ़ रखा है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपको बताया गया है। और आपको 100% बताया गया हुआ था, यहाँ पे भी फॉर डिफेंस एकेडमी से भी आपको बताया गया हुआ था कि हमारे बताए हुए क्वेश्चन आप पढ़िए, आपको 100% उसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो पेपर दे के आ रहे हैं उनमें भी बहुत ज्यादा उनका रिव्यू अच्छा है कि सर हाँ आपका पढ़ा, यहाँ पे पढ़ाया हुआ जो भी क्लास में पढ़ा रखा है, जो नोट से लिखा रखे हैं, इसमें से काफी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। आपको देखो क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहे हैं सेकंड पाली में, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ रखा था जीएस में, देख सकते हो, आईपीएल 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो भी बच्चा मैं क्रिकेट में रुचि रखते हैं उनके लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, कोलकाता में इसका आंसर हुआ था बेटा। जिस बच्चे को ये भी पता नहीं है तो उसने वो पेपर देना छोड़ दे मेरी नजर, मेरे हिसाब से तो। लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इस पेपर में कोई बच्चा कहता कि नहीं हमारा पढ़ा हुआ नहीं आया है, तो बहुत शर्म वाली बात है उस बच्चे के लिए। लेकिन ऐसा है नहीं, अभी तक जितने बच्चे भी हमारे पेपर दे के आ रहे हैं सबका अच्छा रिव्यू है। देखो मेरिट कहाँ जाती है ये तो डिपेंड करेगा, पेपर जिस हिसाब से आ रही है उस हिसाब से मेरिट का जाना भी लाजमी है, मेरिट भी जानी ही जानी है। तो अगला पेपर इसी विषय से मैं आपको बताऊंगा। अगला पेपर क्वेश्चन जो आ रखा है, वर्तमान में कितनी अनुसूचित जाति है, अनुसूची है। आपने देखा होगा इससे फर्स्ट पेपर में आया था, कितने अनुसूची बताया था उसमें, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया हुआ है, 12 अनुसूची। आप सब लोगों को लगभग पता होगा, आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट आपका फर्स्ट पेपर आया था, फर्स्ट पेपर में जितने क्वेश्चन आपके आए हुए थे, लगभग लगभग सारे ही क्वेश्चन इसी टाइप के आपके यहाँ पे भी आ रहे हैं पेपर में। तो सभी बच्चे ध्यान दें, वही मिलते जुलते पेपर आ रहे हैं। पेपर एग्जाम में जो भी पेपर सेट कर रहे हैं, कोई भी बच्चे ना घबराएं। आपको जितनी जगह पे आपको जो कोर्स बताया गया है उसी चीज से आपको पेपर आने वाला है बेटा, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बार बार इन चीजों का ध्यान रखिए आप लोग। आपका क्वेश्चन पेपर, आपका जो मैं आपको दिवस याद करने को बोला था, उस दिवस से आपका एक क्वेश्चन किसी पेपर में, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा जहां पे आपका पेपर नहीं आएगा क्वेश्चन, वरना 100% गारंटी है वहां से एक दिवस आपको पूछा जाएगा। पिछले पेपर में पूछा गया था, सेकंड पाली में भी आपको वही चीज पूछी गई है। दूसरे में आपको बता दें, यहाँ पे किसान दिवस कब मनाया जाता है, इससे पिछले वाले फर्स्ट पेपर में बोला था युवा दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे पूछ दिया है किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर है 23 दिसंबर। अगला क्वेश्चन आपका, कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो आप देख सकते हो बेटा, जिसने पहला मेरा वीडियो देख लिया होगा, अभी पहले क्वेश्चन में आपका आया था कि कारगिल का जब वहां पे उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कारगिल युद्ध कब हुआ था। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है 1999 हमारे साथ कारगिल युद्ध हुआ था। इस चीज बेसिक चीजें हैं, ये सब लगभग लगभग सबको पता रहता है। देखो पिछले जो फर्स्ट पेपर में जो आपको क्वेश्चन आया था कि उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया था, तो वो तो लगभग लगभग जिन बच्चों ने पढ़ाई करी होगी तो बेटा उन्हीं लोगों को आएगा, लगभग वही उस ऑपरेशन का नाम पता कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जो बच्चा इंडियन आर्मी तैयारी कर रहा है, जिसका सपना आर्मी जाने का है, तो 100% वो बच्चा इस क्वेश्चन को कारगिल से उससे छुपा नहीं होगा। ये चीजें इसने जरूर बच्चे ने पढ़ी हुआ। अगला, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री, जम्मू, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखिए जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आप लॉजिकल देख सकते हो, कुछ समय पहले पुलवामा अटैक आप लोग भूले नहीं होगे अभी भी। तो आपको अगर पुलवामा अटैक याद है तो 100% आपको ये चीजें भी याद रही होगी। बहुत बवाल हुआ था वहां के मुख्यमंत्री को लेकर, बहुत सारी चीजें कही गई थी। तो अमर अब्दुल्ला आपको अच्छी तरह याद होगा, ये चीज आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2025 कहाँ होगा। ये चीज आप देखो, G27 चल रहा था आपका यहाँ पे, आपने जो उत्तराखंड में रहते हैं यहाँ पे आपने बहुत बार देखा होगा कि रामनगर में ये सम्मेलन हुआ। वो ये चीज देखो, जिससे भी टच में है तो करंट अफेयर क्वेश्चन आ रहा है साउथ अफ्रीका। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चा भी, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आप लोग करंट अफेयर जब पढ़ोगे तो अभी से लेके, अभी जो आपका समय है इससे लेके कम से कम 3 से 4 महीने पहले करंट अफेयर पढ़े। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं होता कि आप 1 महीने पहले वाले करंट अफेयर पढ़ो, लगभग 3 से 4 महीने पहले की करंट अफेयर आप पढ़िए, तो आपका उसमें आपके लिए बेस्ट रहेगा। वही करंट अफेयर आपसे पूछे जाएगा, खेल से संबंधित पूछे जाएंगे, कुछ ऐसी जहां पे कुछ दिक्कतें हो रखी हैं, कुछ आपदाएं आई थी, किसी राज्य में कुछ घबले हो रखे थे, कुछ आतंकवादी हमले हुए, तो वहां के करंट अफेयर आपको इस चीज आपसे पूछा जाएगा। या जरूरी नहीं है कि आतंकवादी हमले हो रखे थे तो वहां से पूछा जाए। आपको पता है पुलवामा का अटैक हुआ था, तो वहां पे पुलवामा अटैक के बारे में ना पूछते हुए वहां के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ दिया। तो ये चीजें, मुख्यमंत्री, गवर्नर, ये चीजें पूछी जाएंगी आपको। राज्यपाल, इसी आप देखिए, चीन के राष्ट्रपति कौन है।
देखो ये दो अदर देशों के कंट्री के पिछली बार में भी पूछा था, अमेरिका के उपराष्ट्रपति पूछा गया था, यहाँ पे आपको पूछ दिया गया है कि चीन के राष्ट्रपति कौन है। तो ध्यान दीजिए, जिन बच्चों का 2 या 3 तारीख को या 4 तारीख को पेपर है, आप लोग अभी भी समय है। सारे देशों के लगभग लगभग मोस्टली जहाँ पे जो देश हमारे विकसित देशों में आते हैं, जो देश हमारे विकसित देशों में आते हैं, उन देशों के राष्ट्रपति प्लस आपके उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री जो वहां के रहते हैं, कम से कम आप ये चीजें याद कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री, देख लीजिए हर स्टेट का ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये बताने वाली बात नहीं है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इतना हम उम्मीद रखते हैं कि आर्मी जीडी वाले बच्चे को इतनी चीजें पता होनी चाहिए जो आज बच्चा पढ़ रहा है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन आपने के लिए आ रहे हैं। भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल कमान, मैं आप ये अभी 2-3 दिन पहले मैंने खुद क्वेश्चन को जब मॉक टेस्ट दिए तो बच्चों से मैंने खुद ये क्वेश्चन करा हुआ था। जिन बच्चों ने टेस्ट हमारे अभी 3 दिन पहले अकेडमी, जो भी बच्चों ने टेस्ट दिया था उनको ये चीज याद होगा। महाराष्ट्र, इसमें बहुत बहस भी हो जाए, हमारे पिछली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन डाला हुआ भी है। अगला, रीट किस अनुच्छेद द्वारा लगाई गई है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आ गया, ये भी आएंगे आपके यहाँ पे अगले बार। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ये क्वेश्चन मुझे अभी अच्छे से याद है। मैंने एक बच्चे से पूछा था कि भाई आजकल तो हड्डियां बढ़ गई हैं, 208 हो गई हैं। ये अगर हमारे जो हॉस्टल के बच्चे अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैंने बताया भी था, एक बच्चे को मैंने उससे पूछा था कि हड्डियां, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, बल्कि उसको मैंने घुमाने के लिए बोला भी था कि आजकल हड्डियां बढ़ गई हैं बच्चों की, हड्डियां बढ़ गई, तो बड़ी मजाक भी करी थी। तो 206 हड्डियां होती हैं, तो बच्चे ने 208 बोल दिया था, बोला हाँ बढ़ गई होंगी, आज तो 208 होंगी। तो ये चीजें रहती हैं, तो इन चीजों का ध्यान दीजिए। नेपाल की राजधानी, बिल्कुल बेसिक आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर बच्चा नहीं कर पा रहे हो, आप लोग अगर इन क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, मोस्टली देखा जाता है कि अग्निवीर जीडी में या कोई भी एग्जाम में आपका जीएस बहुत टफ आता है। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज को देख के आपको, अगर मुझे ऐसा उम्मीद यह है कि अभी मम्मी पापा भी अगर इस पेपर को देख रहे होंगे तो शायद वो भी कहेंगे कि यार बेटा इसमें तो नंबर आना चाहिए। और हमें भी उम्मीद है आप लोग इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन करके आओगे। कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ है, सबको पता है छत्तीसगढ़ झारखंड में आपका यहाँ पे रहता है इसका, ये चीज आप देख सकते हो। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सबको पता होगा, आपके घरों में संतरे के पेड़ होते होंगे, इस चीज का आप ध्यान देते हो। कभी भी कोई बोलता है विटामिन सी की कमी होगी, नींबू संतरे, ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगला, 1957 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई। इसको रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है, हमारे देश में जो अगर इंडिया में जो पैदा हुआ रानी लक्ष्मीबाई को भूल नहीं सकता है। तो आप लोग भी, उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा करा होगा। सूरज के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, आपने सुना, बैनी आप पिलाना आपने सुना होगा, 7 रंग होते हैं, ये हर चीज के लिए अपनाया जाता है। आप ये मैथ में भी इस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैथ के भी आए हैं। आपको मैं अगली वीडियो में आप बने रहिए, सारी वीडियो बहुत लंबी वीडियो जाए, पॉसिबल नहीं हो पाता। अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैथ के किस टाइप के किस क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो उम्मीद है थर्ड आपका जो भी पेपर आएगा बेटा, आप आगे को भी तैयारी करिए। आपका जो भी पेपर आने वाला है एग्जामिनर के बाद, इतने क्वेश्चन ही नहीं है, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा यहाँ पे आर्मी जीडी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि यूपीएससी लेवल के। तो बच्चे कोई भी ये नशा न सोचें, जिस बच्चे के लिए नहीं पढ़ रखा उसके लिए टफ पेपर है, जिन बच्चों ने थोड़ा भी मेहनत कर रखी है उनके लिए बहुत इजी पेपर है। आप लोग मेहनत करिए, शुभकामनाओं के साथ जोर लगाइए और अपने इंडियन आर्मी भर्ती होने का सपना पूरा करिए। जय हिंद।